नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में या मूल अधिकार के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि हमारे वर्तमान संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समता यानी समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं। और तीसरा मौलिक अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23-24 को पढ़ते हैं। चौथा हमारा मौलिक अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ा जाता है। और हमारा पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29-30 को पढ़ा जाता है। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 को पढ़ा जाता है। और इसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों, हमने बात की थी आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की जाती है। राज्य बोले तो यहाँ पे राज्य राष्ट्र यानी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर्टिकल 12 में किसके बारे में? राज्य यानी देश की परिभाषा के बारे में बात की जाती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 की हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 13 में कहा गया था राज्य यानी संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा कानून बनता भी है तो वह स्वतः ही शून्य या जीरो हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का गारंटर या सजग प्रहरी कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 13 था। आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 में कहा गया था विधि के समान समक्ष एवं समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में बात की गई। मतलब कानून की नज़र में सभी समान है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, सभी कानून की नज़र में समान है। ये आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन आर्टिकल 14 का उल्लंघन 3 आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 105 करता है, और आर्टिकल 194 और साथ ही आर्टिकल 361। तो ये करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल को, सांसद को और इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार सारे आर्टिकल हमने अच्छे से कल की क्लास में किए थे। अब आर्टिकल 17 की यदि बात करेंगे, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। मतलब किसी के साथ अगर कोई छुआछूत करता है, अगर वह व्यक्ति उसके खिलाफ FIR करा देता है तो उसके खिलाफ अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 के तहत 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, और साथ ही दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन 1976 में यहाँ पे संशोधन किया गया था, तो इसका नाम परिवर्तन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। तो ये आर्टिकल 17 था। अब आर्टिकल 18 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत यानी टाइटल का एंड। यानी आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा, महाराजा धीराज की, विक्रमादित्य, परमादित्य, इस प्रकार की बहुत सारे टाइटल या उपाधियाँ धारण की जाती थी। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कोई भी राजा महाराजा की उपाधि धारण नहीं करेगा। यह आर्टिकल 18 कहता है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे डॉक्टर है, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, तो ये सारे क्या है? ये सारे सम्मान हैं। ये क्या है दोस्तों? ये टाइटल यानी उपाधि नहीं है, बल्कि ये सारे सम्मान हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा दूसरा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से हम 22 तक पढ़ने वाले हैं। अब 19 और 22 में हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? तो आर्टिकल 19(1) का ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बोलने का अधिकार है, आप अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता,
राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, और साथ ही दोस्तों आरटीआई भी है, यहाँ पे लिख लेंगे आरटीआई, और साथ ही दोस्तों शांत रहने का अधिकार, इंटरनेट का प्रयोग, जिसको 2017 में जोड़ा गया था। अब इनकी यदि हम बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, आपने देखा होगा कोई भी जो मीडिया रिपोर्टर होते हैं किसी से भी सवाल पूछने लग जाते हैं, तो उनको जो ये अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 19 बन के ए से मिला हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, और आरटीआई लागू, यानी जो आरटीआई है आप इसके जरिए जो है जान सकते हैं कि हमारे गांव का जो ग्राम प्रधान होता है उसने अब तक कितने कार्य करवाए हैं, कितना पैसा लग चुका है, तो इस प्रकार की जो है आप जानकारी आपको जानने का अधिकार है। शांत रहने का अधिकार, आपने देखा होगा जब मीडिया वाले किसी से सवाल पूछते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो कुछ व्यक्ति जो है सवालों का जवाब नहीं देते बल्कि शांत रहते हैं, तो उनको जो शांत रहने का अधिकार है ये आर्टिकल 19 बन का ये देता है। साथ ही इंटरनेट का प्रयोग, आपको जो है इंटरनेट प्रयोग करने का अधिकार है आर्टिकल 19 बन के में आपको अधिकार मिला हुआ है, जिसको 2017 में जोड़ा गया था। तो ये था आर्टिकल 19 बन का ये। अब आर्टिकल 19 बन का बी क्या कहता है, आर्टिकल 19 बन के बी की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 बन का बी कहता है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी आप जो है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र बिना हथियारों के किसी भी मुद्दे को लेकर जो है आप आंदोलन कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, तो इस प्रकार जो है जो आपको ये आंदोलन करने की स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल 19 बन के बी के तहत मिली हुई है। साथ ही आर्टिकल 19 बन के सी में इसमें सभा संघ व समितियाँ बनाकर, आपने देखा होगा जितने भी जैसे संगठन हैं, बजरंग दल है, शिवसेना है, भीम आर्मी है, और जो कॉरपोरेटिव समितियाँ होती हैं जैसे डी मार्ट है, छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, तो ये सारी जो इनको अधिकार मिले हुए हैं, सारे अधिकार जो आर्टिकल 19 बन के सी में जो है इनको मिले हुए हैं सारे अधिकार। साथ ही आर्टिकल 19 बन का डी क्या कहता है, आर्टिकल 19 बन का डी कहता है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आप जो है भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता यानी आपको फ्रीडम मिली हुई है आर्टिकल 19 बन के डी के तहत। लेकिन आप वहाँ पर नहीं घूम सकते जहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा जो है आपको परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि उनकी जो है वहाँ पे गोपनीय चीज़ें जो है रखी हुई होती हैं, इसलिए आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते यहाँ पे मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब आर्टिकल 19 बन के ई की यदि हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया निवास या बसने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 19 बन के ई में। अब आते हैं आर्टिकल 19 बन का जी। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 19 बन का ऐप कहाँ गया है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में ही जब हमने पढ़ा था कि हमारे मूल अधिकार में जो है कितने, हमारे मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 थे। सातवां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, जिसमें आर्टिकल 19 बन का ऐप और आर्टिकल 31 थे। लेकिन इनको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है समाप्त करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 300 का, इसको जो है संविधान के भाग बारे में जो है डाल दिया गया था, तो इसीलिए आर्टिकल 19 बन का ऐप को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो इसीलिए अब आता है आर्टिकल 19 बन का जी, जिसमें कहा गया है किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, आप जो है संवैधानिक दायरे में रहकर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है संवैधानिक दायरे में रहकर। ऐसा नहीं है कि आप अफीम की खेती करना शुरू कर दें, हथियार बेचना शुरू कर दें, ये सब इलीगल हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। संवैधानिक दायरे में रहकर आप कोई भी व्यापार या बिजनेस कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 बन के जी में, याद रखेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि से संरक्षण। अब आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब जब तक आपका कोई दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आपको जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये आर्टिकल 20 कहता है। जब तक आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक आपका कोई दोष सिद्ध ना हो जाए। अब आर्टिकल 20 का वन क्या कहता है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यानी कोई भी काम जो पहले जो है दोस्तों करने पर जो है क्या होता था, पहले करने के लिए उस पर जो है कोई भी सज़ा नहीं थी, लेकिन वही काम के लिए अब कानून बनाकर जो है सज़ा का प्रावधान कर दिया जाता है, तो पहले किए गए काम के लिए जो है अब सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी ऐसा काम जो पहले जो है
अपराध नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कोई नया कानून बनाकर पहले काम को अपराध बना दिया गया। तो जो हमने पहले काम किया उसके लिए जो है वर्तमान में सज़ा नहीं मिल सकती, उसके लिए कहता है आर्टिकल 20 का 1। अब अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है? दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक ही अपराध के लिए जो है आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, ये आर्टिकल 20 का 2 जो है कहता है। अब आर्टिकल 20 के 3 की हम बात करेंगे, तो आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 20 का 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्षी यानी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब पुलिस वाले किसी को पकड़ कर ले जाते हैं तो उसको जो है मारपीट करते हैं, उसको मारा जाता है और उससे जो है ज़बरदस्ती कबूल करवाया जाता है कि कबूल करो कि तुमने चोरी की है। तो इसके लिए जो आर्टिकल 20 का 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध जो है आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता आपको कोई भी। अब आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 21 की हम बात करेंगे तो ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको जो है अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, आप अपने प्राणों की स्वतंत्रता कर संरक्षण जो है कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है? जैसे मेडिकल हेल्प, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, विदेश जाने की स्वतंत्रता है, सोने की स्वतंत्रता, शादी करने की आज़ादी। तो ये सारे जो हैं आपको अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल इक्काई में 21 में जो है मिले हुए हैं। जैसे मेडिकल हेल्प है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, विदेश जाने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, साथ ही शादी यानी मैरिज करने की स्वतंत्रता। आप जो अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं, ये अधिकार आपको मिला हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का एक क्या कहता है? आर्टिकल 21 एक की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 का ये कहता है शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो आर्टिकल 21 का ए है, इसको जो है कब जोड़ा गया था, इसकी हम बात करेंगे। तो इसको जो है जोड़ा गया था, और ये कानून कब बना था? ये कानून बना था दोस्तों, ये कानून जो है कब बना था? तो ये 2009 में जो है कानून बना था, और ये लागू कब हो गया था? 1 अप्रैल 2010 में जो है लागू कर दिया गया था। इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 की हम बात करेंगे, तो ये कहता है दोस्तों आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। मतलब कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं कि मेरा अपराध क्या है, किस लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर फिर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और साथ ही आपको अपने वकील करने की स्वतंत्रता, आप अपनी मर्जी से अपना वकील चुन सकते हैं। साथ ही यात्रा का समय छोड़कर, यानी मान लेते हैं कोई अपराधी है जिसने अपराध दिल्ली में किया है, लेकिन वह कहाँ पे उसकी गिरफ्तारी हुई है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से जो दिल्ली आने तक का समय होता है, तो वह समय जो है इन 24 घंटों में जो है नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये आपको याद रखना। ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक हमने पढ़ा है। तो इसमें आपको पता लगा होगा हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। अब आते हैं हमारा तीसरा जो मौलिक अधिकार है। तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 से 24 तक हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 23-24 को हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इसमें कहा गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम पर प्रतिषेध। यानी मानव दुर्व्यवहार, मानव को जो है, मानव को, बच्चे को, मनुष्य को या महिला को बेचना जो है दंडनीय अपराध है। ये आर्टिकल 23 जो है कहता है एवं बलाश्रम पर प्रतिषेध। बलाश्रम पर प्रतिषेध मतलब यहाँ पे कहा गया है कि किसी पर जो है बंधुआ मजदूरी कराने पर अपराध है। साथ ही बेगारी शब्द वगैरह सभी इसी में जो है आते हैं। अब आर्टिकल 24 की यदि हम बात करेंगे, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? ये कहता है बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। यानी बालकों का नियोजन का प्रतिषेध मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 24 कहता है जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको जो है जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार से जो है हम कल की क्लास में अच्छे से जो है पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।